तो उस समय पहली बार मुझसे मांगी थी कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ। पर्व के लिए ही राखी बंधवाने के लिए मैं कल ही आया हूँ। अरे वाह, कहाँ से आए आप? आए हैं हम बक्सर बिहार से। ने एक बार भाई या बहन बनाया भी है तो फिर उस रिश्ते को आपको हमेशा से निभाना भी पड़ता है। तो हमारी जो दीदी है बहन बहुत एक अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं लगाना। इतिहास इसका गवाह है जो कर्णावती रानी थी। ये कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी को ना चाहते हुए भी किसी ने आपको राखी बांध दी हो? हाँ, ऐसे होता है स्कूल कॉलेजेस में। जब पुराने जमाने में शुरू हुआ था ना, जब योद्धा लोग जो अपना लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो वो है ना उनको बहनें राखी मांगती थी। नमस्कार, भारत कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शालिनी। वो गाना आपने सुना होगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना सताना। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को पड़ रहा है, शनिवार का दिन है। भाई बहन की खुशियों का त्योहार है। बहन अपने भाई के हाथ पे कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, और बदले में भाई देता है उसको आशीर्वाद और उसका मनचाहा गिफ्ट। तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में अलग अलग तरीके के उत्साह होते हैं। क्या अलग अलग तरीके से लोग इस त्योहार को मनाना पसंद करते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो शायद दूर रह रहे होते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे इमोशंस देखने को हमें मिलते हैं। बड़ा पवित्र और सुंदर त्योहार हमारे भारत का है रक्षाबंधन। तो इसी पे बात करने के लिए मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हूँ और मैं यहाँ लोगों से जानूंगी कि आखिर रक्षाबंधन का महत्व उनके लिए कितना है और वो रक्षाबंधन को कैसे मनाते हैं। ये बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है 9 तारीख को, आप कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन? बस जैसे हर भाई एक बहन के पास जाता है भैया राखी बनवाने के लिए, हाँ। वैसे हम लोग भी जाते हैं बहन के पास अपने राखी बनवाने आपकी के लिए। बहन यहीं रहती है? नहीं, बहन तो गोरखपुर रहती है। अच्छा। और मैं बनारस रहता हूँ। एक्चुअली मैं बनारस से आया था, यहाँ पे ट्रेनिंग था मेरा। अच्छा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं जाऊँगा राखी बनवाने। हाँ। और जो जैसे अब डिमांड तो कुछ करती नहीं है वो, हाँ। बस वही रहता कि ठीक है बस आप हमारे यहाँ बस आइए, हमें कुछ चाहिए नहीं। हाँ। तो हर भाई को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर बहन को डिमांड नहीं कर रही है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। बिल्कुल। जिस हिसाब का सिचुएशन चल रहा है हाँ। कि लोग किसी को पहचान नहीं रहे हैं, कोई किसी को बाहर कर दे रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप रक्षाबंधन पे अपनी बहन के पास नहीं जा पाए हैं, या कभी ऐसी सिचुएशन बनी हो? नहीं गया हूँ, लेकिन गया नहीं हूँ तो उसका हाँ। कुरियर मेरे पास आ जाता है। अच्छा, आ जाता हाँ, है। भेज देती है खुशी कुरियर। होती होगी बहुत। हाँ, कुरियर आ जाता है तो निकालता हूँ, अपना कुरियर से ही अपना काम कर लेता हूँ। हाँ। तो वो सिचुएशन वो भी सही रहता है। अच्छा। वो हर साल अगर पहुँच गया ठीक है, नहीं पहुँचे तो आ जाता है वो। आ जाता है। हाँ। कोई बहुत स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो रक्षाबंधन से रिलेटेड, कभी आपने छोटे में सेलिब्रेट हाँ किया? हाँ, बहुत पहले एक बार हमसे आज से 8-10 पहले मोबाइल की डिमांड की थी, जब मोबाइल का दौर चल रहा था। तो उस समय पहली बार मुझसे मांगी थी कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ। तो मैंने उस दौर में उसको, मेरी पहली जॉब थी, मुझे हाँ। अच्छी तरह याद है, तो मैंने उस दौर में उसको मोबाइल गिफ्ट किया था। हाँ। तो वो अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मतलब और बहन। हाँ, उसके लिए भी बहुत अच्छा था, खुशी का माहौल था उसके लिए। हाँ। और उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई थी, हाँ। तो उसको कुछ लगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा मिला है। बिल्कुल। चलिए, आपकी बहन जब ये वीडियो देखेगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी कि भैया को वो मोमेंट याद है जब उन्होंने अपनी बहन को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। तो वक्ता, आप कैसे मनाती हैं रक्षाबंधन? आप तो खैर घर जाती होंगी, कैसा मोमेंट होता होगा? ऐसा मतलब कभी कभी जब भाई मेरा दूर होता है, अहमदाबाद में रहता है, तो फिर मैं अहमदाबाद चली जाती हूँ। लेकिन अभी है कि वो आगरा में है तो इस बार मैं आगरा जाने का सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, ये तो है कि रक्षाबंधन हो या फिर कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं। और रक्षाबंधन स्पेशली इसलिए क्योंकि ये भाई बहन का त्योहार होता है और भाई बहन के त्योहार में हमेशा से एक नोकझोंक हम देखते ही रहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपस में लड़ना भिड़ना चलता ही रहता है, डिमांड्स लगी ही रहती हैं। लेकिन फिर जब एक वक्त के बाद आप जब मैच्योर हो जाते हैं तो डिमांड्स अलग हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वक्त मिल जाना ही बहुत कीमती होता है। स्पेशल गिफ्ट जो आपके भाई ने आपको दिया हो और आज तक आपको याद हो कि आपको बहुत खुशी हुई हो? बहुत सारे गिफ्ट्स दिए उसने। एक बार मुझे फोन गिफ्ट किया था, एक बार मुझे कैश दिया था, एक बार मुझे गोल्ड की चेन दी थी। तो ऐसे मिलते रहते हैं, लेकिन वो गिफ्ट्स में वो बात नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक लेने का बहाना होता है। अदरवाइज जो टाइम हम दोनों स्पेंड करते हैं साथ में, वो ज्यादा
ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा एक बात बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार जो है बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कहीं लड़कियां मुझे राखी न बांधे। कभी आपने किसी को ऐसा राखी बांध दिया जिसने ना चाहो कि वक्ता उन्हें राखी बांधे? ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लड़कों को लगता है कि अगर राखी बंध गई तो भाई बन जाएंगे, तो स्पेशली लोग रक्षाबंधन के दिन बहुत दूर दूर भागते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, आप जबरदस्ती से ना तो मुंह बोला भाई किसी को बना सकते हैं या मुंह बोली बहन नहीं बना सकते हैं। जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ मन मिलते हैं, वहीं आप अपने भाई बहन को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ जाकर उसे मुंह बोला भाई या बहन कह सकते हो। और अगर आपने एक बार भाई या बहन बनाया भी है तो फिर उस रिश्ते को आपको हमेशा से निभाना भी पड़ता है, चाहे फिर वो देश में रह रहा हो या फिर विदेश में हो, आपको राखी भेजनी ही भेजनी पड़ती है। जी। सर रक्षाबंधन आप कैसे बनाते हैं? यह एक हिंदू का भाई बहन का हाँ। मुख्य पर्व है जी। रक्षाबंधन, और इतिहास इसका गवाह है हाँ, कि जो कर्णावती रानी थी, हाँ, जिसको नाकटी रानी भी कहा जाता था, उसने राखी बांधी थी। तब से ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। हाँ, सब लोग धूमधाम से भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता है, हाँ, इसको निभाया जाता है। हाँ। आपने एक रक्षाबंधन से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग एक कथा, मुझे छोटी सी स्टोरी बताइए। ये बताइए, रक्षाबंधन हर कोई अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मनाता है। कोई नारियल दे के मनाता है, कोई सिर्फ गिफ्ट दे देता है। आप राखी कैसे मनाते हैं? कोई अलग तरीके से? देखिए, भाई को कुछ ना कुछ, बहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। देना चाहिए। नारियल हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, हाँ। कुछ ना कुछ देना चाहिए। आप जा रहे हैं रक्षाबंधन पे या आपकी बहन है? मेरी बहन दिल्ली में है। अच्छा। और रक्षाबंधन के पर्व के लिए ही राखी बंधवाने के लिए मैं कल ही आया हूँ। अरे वाह, कहाँ से आए आप? आए हैं हम बक्सर बिहार अरे से, वाह। और सोचे कि 2-4 दिन घूम लें। हाँ, शनिवार के दिन रक्षाबंधन है, हाँ। फिर रविवार के दिन ट्रेन पकड़कर बिहार चले इस जाए। बार की छुट्टी भी पड़ गई है, मतलब शनिवार रविवार की। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि रक्षाबंधन को लेके अलग अलग प्लान है। सर बक्सर से आए, इतनी दूर से स्पेशली दिल्ली आए कि बहन से राखी बनवा ले। कितना स्पेशल है आपके लिए? क्या आपकी बहन है? रक्षाबंधन का क्या प्लान है बहन के साथ? खैर मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके आसपास ऐसे दोस्त तो आपने देखे होंगे जो रक्षाबंधन दोस्त हमारे मनाते हैं। हमारे गांव में दोस्त बहुत है हमारे। हाँ, हाँ। हाँ, यहाँ तो हम लोग जॉब करते हैं, अच्छा अच्छा, तो ज्यादा उतना दोस्ती नहीं है। इतना दोस्ती नहीं हाँ। है। अच्छा, बाकी गांव में आप बहुत अच्छा, सारे। आप तो खैर देखिए, जैसे आप मुस्लिम हैं, हिंदू के इस त्योहार को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक सब अच्छा त्योहार दोस्त अच्छा, है? हर कास्ट का त्योहार सही है। हाँ, सब अपनी अपनी जगह सब सही है। रक्षा जगह। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए हर त्योहार का अपना एक महत्व। सर रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? परिवार के साथ। परिवार के साथ, मतलब इस बार आपकी बहन है? हम बहन है, बेटी है, सब है। अच्छा, तो इस बार क्या प्लान है आपका रक्षाबंधन को लेकर? क्या आप दिल्ली आए हैं या आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा। दिल्ली आया हूँ हाँ। बेटी को लेने। अच्छा, बेटी को लेने आए हैं और फिर वहाँ जाके रक्षाबंधन राखी बनवाएंगे बहन से। पूरा वहाँ परिवार हमारा हर बार इकट्ठा होता है, सारी बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है बचपन का अपनी बहन के साथ जो बहुत स्पेशल रहा हो रक्षाबंधन पे, जो आज तक आपको याद हो? हर दिन स्पेशल तो है। वो आपसे कुछ डिमांड करती है कि भैया राखी पे स्पेशल चाहिए? नेवर कभी नेवर। नहीं। आप बड़े हैं, हम देते हैं तो भी वो मना करती है। मना नहीं करती? मना करती है मना कि करती है? मत दीजिए, अच्छा जरूरत नहीं है, हम लोग समर्थ हैं। अच्छा, कभी मतलब भाई नहीं। का आशीर्वाद काफी है। हाँ, चलिए कोई डिमांड नहीं है। कोई डिमांड नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखिए राखी में कोई डिमांड जरूरी नहीं है कि डिमांड हो, कई बार भाई का आशीर्वाद ही काफी होता है। अभी तो जाएंगे, बहन के घर जाएंगे, बड़ौदा। बरोड़ा, ओके। कोई स्पेशल मोमेंट जो बहन के साथ याद हो रक्षाबंधन का, छोटे से लेकर अभी तक? अभी तक का तो कई बार तो कई मोमेंट होते हैं, उसको एक सिंपल इवेंट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कभी उन्होंने कोई जिद की होगी मुझे ये चीज चाहिए? हाँ, वो तो काफी है, लेकिन वो तो बड़ी है, मैं जिद करता अच्छा, था। आप जिद करते हैं। ये बताइए कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी को ना चाहते हुए भी किसी ने आपको राखी बांध दी हो? हाँ, ऐसे होता है, स्कूल कॉलेजेस में होता है तो ऐसे। ऐसा होता है? तो मतलब आपको बहुत बुरा लगा हो कि यार सिर्फ राखी नहीं बनवानी थी, उन्होंने राखी तो बांध राखी डे होता है तो स्कूल कॉलेज से बाहर चले जाते थे। दी। हाँ। अच्छा, राखी लेते टाइम कुछ चीजों का ध्यान लोग रखते हैं क्या? कैसी भी राखी आपको पसंद है जो बहन दे दी? हाँ, बहन दे दे, किसी भी राखी पसंद है, वो तो बहन का प्यार है कि हाँ। वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और एक्सेप्ट करते भी है।
एक्सेप्ट करते भी है। चलिए, और बहुत बहुत अच्छी बात है। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार है 9 तारीख को, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है ये, भाई बहन का पवित्र माना जाता है। हाँ, जी। रक्षाबंधन का महत्व क्या है आपके लिए कि रक्षाबंधन का महत्व देखो यही है कि जब पुराने जमाने में शुरू हुआ था ना, हाँ। जब योद्धा लोग जो अपना लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो वो है ना उनको बहनें राखी मांगती थी, ताकि ये एक है ना कवच का काम करता है, एक कवच का, कि ये जाए और उनकी रक्षा करे ये। जी। तो इसलिए ये बहन जो है ना राखी बांधती है ना, हाँ। वो एक होता है कवच का काम, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई की कमिटमेंट होती है कि हाँ। बहनों की रक्षा होती रहे, बहन की रक्षा के लिए होता है। और वो प्रार्थना करती थी कि वो भी मानते थे ना राखी, तो वो कहते थे युद्ध में जाए और कम से कम शहादत को प्राप्त न हो, वापिस आए। हाँ। तो ये बड़ा पवित्र त्योहार है। और जो रक्षाबंधन का, इसमें भाई बहनों का जो होता है ना, हाँ। एक बड़ा जो धागे के अंदर बिल्कुल प्यार झलकता है। और ये जो है, आप कैसे मनाएंगे रक्षाबंधन? आपकी बहन है? हाँ, मेरी तो बहन है, 2 है मेरी बहन। और तो यहीं पे है या बाहर कहीं? नहीं, यहीं पर ही है। और हर रक्षाबंधन पे आती है, और बकायदा हम उनको इनवाइट करते हैं, आओ। हाँ। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, हाँ, हाँ। उनकी भी बहनें हैं, उनको भी बुलाते हैं। हाँ। और जो उनके जो कजन्स हैं, उनको भी बुलाते हैं। हाँ। तो हम कम से कम ऐसा है कि 25-30 लोग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल। उनके बच्चे भी होते हैं। तो वो सारा जो है ना, हम गेट टुगेदर टाइप हो जाता है, एक मिनी फंक्शन टाइप। तो ये रक्षाबंधन में क्या होता है, जब भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं ना, हाँ। एक तो गेट टुगेदर भी हो जाता है, और एक आपस में मिलना जुलना हो जाता है। कई बार आजकल आपको आजकल पता है न्यूक्लियर लाइफ है, मिलना भी नहीं होता, हर बंदा अपने काम में बिजी है, कोई अपने अपने कामों में बिजी है। तो इस बहाने जो है ना मिल लेते हैं, और थोड़ा सा आदान कोई प्रदान। स्पेशल मोमेंट आपको याद हो, छोटे से लेकर अभी तक, कोई ऐसा याद हो मोमेंट जो आपको अभी तक रक्षाबंधन को लेके याद हो? बहन ने कोई जिद की हो या आपने उसे कुछ स्पेशल दिया हो? हाँ, नहीं, मेरे को बस याद है कि जब मैं छोटा था ना, तो एक मेरी सिस्टर ने एक बार डिमांड करी थी कि एक मतलब कि उसको उस टाइम ट्रांजिस्टर चलते थे, अच्छा। वो छोटे छोटे मर्फी के। अब वो कहती मुझे ना ट्रांजिस्टर चाहिए। तो मैं नया नया जॉब में लगा था, मतलब अभी शुरुआत ही हुई थी मेरी। मैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगा था, और वो छोटी थी, तो उसको सिर्फ, वो अभी स्टडी में थी, तो उसको है ना ट्रांजिस्टर चाहिए था। तो मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ा, देखा अब कनॉट प्लेस वगैरह इधर उधर कहीं जाओ तो मैंने कहा जो सबसे ठीक ट्रांजिस्टर जो ड्यूरेबल हो, सबसे रीजनेबल रेट पे काम। तो मैं चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट में गया, तो वहाँ से मर्फी का ट्रांजिस्टर लेके आया। तो उस टाइम वो मतलब ट्रांजिस्टर की कीमत मैंने देखा, मैंने कनॉट प्लेस से पता किया और उधर से पता किया, कम से कम 40 रुपए का फर्क आ रहा था, जो काफी था उस टाइम मेरे हिसाब से। उस टाइम तो लेकिन बहन को बहुत खुशी हुई होगी। तो उनको बहुत खुशी हुई। सॉन्ग्स वगैरह आते थे, सुनते थे, तो मेरे को भी दिखाती थी। कभी थोड़ा बहुत खराब हो जाता था तो रिपेयर भी करवा देते थे, बस यही बस था बस। सर ये बताइए, आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? आपकी बहन है? हाँ, एक ही बहन है, एक ही सबसे बहन। बड़ी तो दीदी मेरी मम्मी की तरह है। तो ऐसा ना, मम्मी तो गुजर गई, हाँ। जब मम्मी बीमार तो वही हमारा ध्यान रखते, हम तो पैर छूते हैं। हाँ। तो असल में क्या, उसमें हम 4 भाई, सब मेरे को सबसे खिताब दे रखा है बेस्ट ब्रदर, मुझे बेस्ट ब्रदर सब बीच का हूँ। हाँ। मेरे से बहुत रक्षाबंधन है ना, वो बहुत बीमार रहती है। अच्छा। तो कितने साल की होगी वो 80 साल की होंगी। तो फोन आ रहे कैसे करना है, चिंता है कैसे अरेंजमेंट, या तो मैं उधर पहुंचाऊं, यानी हम 4 भाई सारे वहीं पहुंच जाए, जैसे ये बता रहे थे। बड़े एंजॉयमेंट फेस्टिवल की तरह। हाँ। तो खाना वाना सब होता था। तो अभी कल पर आप फोन आ रहे कैसे करना है, कि सारे भाई वहाँ पहुंचे। तो अभी प्रोग्राम बन रहा है, तो अभी जितना पास आएगा। क्या तोहफा देते हैं बहन को आप? वो तो मेरे से बल्कि उल्टा देती है। अच्छा। मैं तो कैश ही देता हूँ। तो भाई ये तो एक बहाना है, क्योंकि हमारी जो दीदी है, बहन, बहुत एक अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं लगाना। और हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा ही रक्षाबंधन का त्योहार अपनी बहन के साथ ऐसे ही मनाएं, और वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और आपका ये रिश्ता जो है हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? मेरी तो कोई बहन है नहीं, लेकिन बाकी जो मेरी मौसी की लड़कियां हैं या फिर बुआ की हैं, वो मेरे को रक्षाबंधन पर राखी भेज देती हैं। वो दूसरे स्टेट में रहती हैं, बिहार में रहती हैं, वो मेरे को रक्षाबंधन पे हमेशा राखी भेजती हैं। उनको कुछ गिफ्ट ऑर्डर करके भेज देता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ लड़की से आपने चाहा कि वो आपको राखी ना बांधे, लेकिन उसने आपको राखी बांधी, या कोई ऐसा आसपास दोस्तों यारों में हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी। एक लड़की मेरे को पसंद भी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था, कभी जब तक हमारी बात नहीं हुई थी तब तक लगता था कि कभी राखी वाखी के लिए ऑफर करते,
पर उसके भी थॉट में ऐसा था नहीं। हाँ, फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। हाँ। कोई स्पेशल मोमेंट याद है आपको? एक बार ऐसा है कि 2019 में मेरे पास कुछ ऐसा क्राइसिस आ गया था कि मेरे पास फोन भी नहीं था, हाँ, तो मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया था। मैं अपनी जो बहनें हैं मेरी मौसी की या फिर कुछ भी, उनसे बहुत क्लोज हूँ, तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। तो वो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट था कि उस साल राखी पे मैं किसी से बात भी नहीं कर पाया। फिर मेरे को किसी ने राखी भी नहीं भेजा था, मैं दिल्ली में भी अकेला था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम लगा था बस। तो रक्षाबंधन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लोग अलग अलग तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस में बात की और उनसे जाना कि रक्षाबंधन फेस्टिवल उनके लिए कितना स्पेशल है और क्या कुछ उनकी स्पेशल यादें रही हैं। किसी ने अपने पुरानी जो याद मोमेंट्स हैं उनको याद किया, किसी ने बताया कि वो कैसे अपनी बहनों को जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो देते हैं रक्षाबंधन पे। तो यही हमारे भारत की और हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग त्योहारों के जरिए हम आपस में जो प्रेम भाव है वो दिखाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें भाई ये कसम खाता है कि वो बहन की हमेशा रक्षा करेगा और जो बहन है वो हमेशा उसकी लंबी आयु के लिए। तो रक्षाबंधन के फेस्टिवल को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं? अपना स्पेशल मोमेंट हमारे साथ भारत कॉरिडोर्स के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं कि आप अपनी राय जरूर रखें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम जुड़ेंगे अलग एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं शालिनी श्रीवास्तव, कैनॉट प्लेस से कैमरा पर्सन लवली के साथ, धन्यवाद।